नमस्कार दोस्तों, शहर की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करूंगा जो लगभग हर मध्यम वर्गीय परिवार में होता है, और जो बोलूंगा वो सच्ची बोलूंगा क्योंकि अनुभव भी है, तजुर्बा है और ये घटनाएं हमने अपने आँखों से देखी हैं। इसलिए मैं इन सब विषयों पे बात करता हूँ कि शहर की ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बड़ा कठिन होता है। शायद उस शहरी लड़के से अगर कोई पूछेगा ना कि कैसी ज़िंदगी वो जीता है, एक गरीब परिवार का लड़का जो शहर में आता है, तो शायद समझ में आ जाएगी। मैं एक ऐसे परिवार की बात करता हूँ जिस परिवार में 4 भाई थे। बड़ा बेटा 12 साल की उम्र में मुंबई आता है। बहुत छोटा था, घर परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं थी, इसके लिए वो पहले शहर आ जाता है। सोचा घर के परिस्थितियों में थोड़ी मैं अपनी भागीदारी करूँगा, छोटे भाई बहन हैं, सबकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी, परिवार ठीक से चलेगा। आश्चर्य यह था कि उस बच्चे का कोई शहर में रहता नहीं था, कोई नहीं था। एक अपने रिश्तेदार के साथ आता था, आया मुंबई। आने के बाद उसे समझ में आया कि कैसे खाना, कैसे रहना, या कैसे उस रिश्तेदार के साथ व्यवहार करना उसे पता नहीं था। 12 साल का बच्चा है, क्या पता रहेगा उससे। खैर, उस विषय पे मैं फिर कभी चर्चा करूँगा कि वो कैसे 12 साल की उम्र में आने के बाद वो कैसे जिया, कैसे खाया, कैसे रहा, कहाँ सोया, क्या किया, कौन सा काम किया, उस बारे में फिर कभी बात करूँगा। क्योंकि ये 12 साल की उम्र से आप सोच सकते हैं कि 12 साल की उम्र से जब मैं कहानी लिख रहा हूँ, आज उसकी उम्र लगभग 46 साल है, तो ये एक अंक में तो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि जो उसके जीवन में घटी है घटनाएं, मैं एक एक घटना आपको हर अंक में बताते रहूँगा। लड़के ने कंपनी में काम करना शुरू किया। जैसा मैंने कहा, पहले वो साड़ी की दुकान में काम करता था, जहाँ उसको 600 रुपये महीने पगार मिलती थी। बाद में वो एक पैंट शर्ट की दुकान में काम करने लगा, जहाँ 700 रुपये पगार मिलती थी। एक कब की बात है, 94-93 की बात है, 1993 और 1994। 1993 में साड़ी की दुकान में था और 1994 में पैंट शर्ट की दुकान में 700 रुपया, 100 रुपया उससे ज़्यादा सैलरी मिलता था पैंट शर्ट की दुकान में। तो उसने बोला कहाँ 600 और कहाँ 700, तो 700 रुपया उसको सैलरी मिलती थी वहाँ पे। लेकिन आप देखते जाइए, 700 मिला, लेकिन उसका 2 से 3 साल बेकार निकल गया ना। मीन्स अगर 12 साल में आया तो 14वें साल में वो सिर्फ 100 रुपया ही ग्रोथ कर पाया। तो उसने सोचा भाई 700 रुपये में तो घर नहीं चलने वाला। गरीब घर का लड़का था, मेहनती था, इधर उधर करके थोड़ा हाथ पैर मारने लगा। तो जो उसके रिश्तेदार थे ना, वो लोकल लाइन में काम करते थे। तो उसको लगा कोई हुनर सीख लूँगा ना तो अच्छा पैसा उसमें मिलेगा, मेरे को ज़्यादा थोड़ा पगार मिलेगा और कुछ हुनर मैं सीख लूँगा। तो उसने रिश्तेदारों से कहा आप अपना काम सिखा दीजिए हमको। तो बच्चा तो था ही। रिश्तेदारों ने कहा तुम्हारे पास इतना दिमाग। रिश्तेदार के जो बच्चे थे वो लोग काम करते थे, उम्र उनकी ज़्यादा थी, 28 साल 27 साल ऐसी उम्र थी। तो वो छोटा बच्चा था, तो उन्होंने बोला भैया अपना काम सिखा दीजिए। तो बोले कि तुम बच्चा है, तुमको इतना दिमाग नहीं है कि मेरा काम सीख सको। बच्चे के मन में बात लग गई है। उसने ठान लिया कि नहीं, मुझे काम सीखना ही है। क्योंकि बात लग गई अगर ना, तो इंसान बनता है वहाँ से कुछ ना। बात लगनी चाहिए, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, बात लगनी चाहिए। तो उसने वो जहाँ काम करते थे ऐसे ही गया घूमते घूमते। इंडस्ट्रियल एरिया था, ऐसे ही पूछता था काम मिलेगा क्या, काम मिलेगा क्या। 10-20 गाले में उसने पूछा। फिर एक सरदार ने कहा पुत्र काम मिलेगा मेरे पास। तो उसने पूछा आप क्या पगार देंगे। तो बोला 20 रुपया रोज़ तुमको
8 घंटे का पगार दूंगा और ड्यूटी लूँगा तुमसे 12 घंटा। तो उसने बोला 20-30 रुपया, मतलब 900 रुपया महीना। तो उसने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि काम सीखना था और कहाँ 700 और कहाँ 900 पगार मिल रहा था और काम भी सीखने को मिल रहा था। तो उसने बोला ठीक है। तो काम करना शुरू तो कर दिया वहाँ पे, और धीरे धीरे काम भी सीखने लगा। बीच में उसे मौका मिला तो 900 रुपये में भी वो सोचा कि ये भी मेरा जो शहर आने का टाइम है वो 4-5 साल के आसपास हो गया, और अभी भी मैं 900-1000 रुपये में अटका। तो उसने ऑटो रिक्शा भी चलाना सीख लिया 95 में। तो क्या हुआ कि वो दिन में काम करता था और रात को रिक्शा चलाता था। रात को रिक्शा चलाता था तो रिक्शा चलाते में और दिन में काम करने में बहुत मेहनत हो जाती थी, लेकिन जवान लड़का था, आंखों में कुछ सपने थे, कुछ करना था, कुछ बनना था, क्योंकि परिवार का कोई अस्तित्व तो नहीं था शहर में, खुद खड़ा होना था उससे। अब देखिए, शहरी आदमी की ज़िंदगी शुरू ऐसे ही होती है, कितनी मेहनत करता है ना, कोई उसे जानता नहीं है, और दर्द और तकलीफ़ कोई नहीं देखेगा दोस्त, सच बात यही है। और इस लड़के की कहानी में आपको यही सब सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा कि परिवारों में होता क्या है, टूटता क्यों है एक शहरी आदमी, वो आप देखिए। दिन में वो काम करता, रात को रिक्शा चलाता। लगभग 1 साल ऐसे निकल गए। 1 साल निकलने में क्या हो गया, उसके शरीर की जो स्थिति थी ना वो ख़राब होने लगी। खैर 1 साल में उसने पैसा तो कमाया, लेकिन स्थिति ख़राब हो गई। डॉक्टर को दिखाया उसने, तो डॉक्टर ने कहा अगर तुम सोओगे नहीं ना पागल हो जाओगे। तो उसे लगा भाई जान जाने से बेहतर है कि कुछ कम करें। लेकिन जो उसने बीच में ऑटो रिक्शा चलाकर और दिन भर काम करके वो जो कमाया था पैसा ना, उसने सबसे पहला एक काम किया था, झोपड़पट्टी में ही सही, चौल में ही सही, एक जगह खरीदी उसने उस मेहनत के पैसे से। क्योंकि उसके परिवार का कोई अस्तित्व तो नहीं था मुंबई में, और उसकी खुशी और उसका जुनून जो था ना अपना ठिकाना बनाने का, वो कुछ और ही था। क्योंकि सच बात है, जब आपका शहर में कोई नहीं रहता और आप भले ही 10 बाई 10 की ही वो ज़मीन खरीदी थी, लेकिन वो खुशी कुछ अलग ही थी। इस बीच में उसका छोटा भाई जो था वो दूसरे शहर में आके रहता था, वो भी छोटा ही था बेचारा, मैं नहीं कहता कि वो बहुत बड़ा था, लेकिन छोटा था। तो जब ही वो घर लिया, अपना ज़मीन लिया, तो उसने बनाने का सोचा। तो छोटे भाई को फ़ोन किया, भाई फ़ोन नहीं किया था, खुद डायरेक्ट गया था वहाँ पे उससे मिलने के लिए, और उसको बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, आप थोड़ी हेल्प कर देते तो बन जाता। ये सन 98-99 की बात है। तो छोटे भाई ने उस वक्त 7,000 रुपये की मदद की थी उसकी। छोटा जो भाई था 7,000 रुपये की मदद किया था उस वक्त। अब देखिए कहानी यहीं से मोड़ लेती है। 7,000 रुपये का मदद किया बच्चे ने, भाई ने, और बड़ा भाई ये सोचा जैसे मैं मेहनत करके खड़ा हो रहा हूँ ऐसे ही सब भाई मेहनत करके खड़े होंगे, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसका हुआ उल्टा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब जब परिवार में बात पता चली, जो घर में और लोग माँ बाप और छोटा एक भाई जो रहता था, उन्हें लगा अरे वो तो शहर में अपना घर बना लिया, घर बना लिया तो कैसे होगा, मतलब अपने नाम पे बना लिया उसने। गांव में होती है ना एक चर्चा, अरे अपने नाम पे क्यों बना लिया, ऐसी बात होती है, तो अपने नाम पे क्यों बना लिया। तो फिर माँ ने कहना शुरू किया कि उन्होंने बना तो लिया है, लेकिन जब मुंबई का देंगे तो घर का लेंगे। मतलब अब देखिए, जो घर की बुनियाद हिलने वाली बातें हैं ना वो शुरू हो गई। और उस बच्चे की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त रही होगी मेरे ख्याल से 18-19 साल, 18-19 साल तक रही होगी, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है 18 या 19 साल। अब देखिए यहीं से कैसे बुनियाद रखी जाती है भाइयों में अलगाव की, और उनके मन में ईर्ष्या भरने की, और उनके मन में
एक अलग भावना भरने की। जबकि बड़ा भाई ऐसा नहीं सोचा था। बड़ा भाई ने सोचा था कि भाई सब लोग मदद करेंगे। मदद मतलब आप, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपने मदद किया, आप कुछ करोगे तो मैं मदद कर दूंगा, ऐसे ही वो सोचता था हमेशा। और मैं समर्थक हूँ ऐसी सोच का कि एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन माँ ने अलग से उसमें एक ऐड कर दिया कि मुंबई का देंगे तो घर का लेंगे। तो उनको लगा कि भैया बैठे बिठाए जब हमको प्रॉपर्टी मिलेगी, माँ तो बोल ही रही है, तो हम काहे मेहनत करें भैया। अक्सर यही होता है परिवारों में। अब मैं बता दूं कि परिस्थिति यहीं से जो है ना मोड़ लेती है। इसलिए मैं सारी कहानियों को ना लिख के रखता हूँ, कभी भूलूँ ना। जब उससे चर्चा करता हूँ ना कभी, तो याद रहे मुझे और आपके सामने तथ्य रख पाऊँ और सच रख पाऊँ। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना पर आधारित है। इसलिए मैं उससे जब बात करता हूँ या तो जब उसके मनोभाव को समझता हूँ तो लिखता हूँ। और हर मध्यम वर्गीय परिवार में अक्सर यही होता है। जैसा मैंने बोला, हर शहरी आदमी के साथ यही होता है लगभग जो परिस्थिति इस बच्चे के साथ हो रही थी। अब जैसे तैसे उसने घर तो बनाया, टीन का ही सही। 7,000 रुपये मदद तो लिया भाई से और टीन का ही घर बनाया, लेकिन अपना घर बनाया, और उसकी खुशी का ठिकाना ही कुछ नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी दौरान खाने पीने की कमी के कारण, पैसों की कमी के कारण उसी टीबी ने अपना शिकार बना लिया। और उस वक्त टीबी बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, आज के 20 साल पहले। लेकिन सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, वह 1 साल पहले अपनी पत्नी को भी ले आया था। और पत्नी को भी साथ रहने का बड़ा ही दर्दनाक और दुखद कहानी है। उसके परिवार ने जो किया था उसकी पत्नी के साथ भी, और उसके साथ भी वो ठीक नहीं था। किसी अंक में फिर चर्चा करूंगा मैं। फिलहाल आज इसी विषय पे रहते हैं हम लोग। वो टीन का घर तो बना लिया दोस्त, लेकिन अब उसके हाथ खाली हो गए। और ऊपर से टीबी की परेशानी, उसको कुछ काम कर नहीं पाता था, घर में खाने के लाले पड़ गए। अब दोनों पति पत्नी कई दिन तक घर में भूखे रह जाते थे। कुछ भी उन्हें खाने के लिए नहीं था घर में। टीन का घर था, लेकिन मैं मानूंगा उसकी पत्नी को बहुत साथ दिया उसने उसका। कोई दूसरी और होती तो शायद साथ नहीं देती थी, लेकिन उसकी पत्नी ने भूखा रहने के बावजूद, परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद पति का हाथ पकड़ के रखा उसने। एक बात मैं बोलूँगा, कई दिनों तक भूखे रहे वो लोग। और सबसे बड़ी बात है, वो किसी को बताते भी नहीं थे, पड़ोसी को, भाई हम ऐसी ऐसी परिस्थिति है, शर्म की वजह से। और बताएं भी किसको? जमाना ये है भैया ना कि आप अगर अपना दुख किसी को बताओगे तो मदद तो नहीं करेगा, लेकिन दुनिया को जाके पहले बताएगा कि भैया मैंने इनकी मदद की। इसी शर्म के व संकोच की वजह से वो किसी को बताता नहीं था कि मेरे घर में ऐसी ऐसी परिस्थिति चल रही है। एक दिन क्या हुआ, कई दिन से भूखे थे दोनों। मार्च का महीना था, महाशिवरात्रि का भंडारा लगा हुआ था। मैं बताऊं भाई साहब, आप रो देंगे, यकीन मानिएगा। महाशिवरात्रि का भंडारा लगा हुआ था। पत्नी ने कहा जाइए आप खा लीजिए और मेरे लिए कुछ लेते आइए वहाँ से। पति को भी उसकी बात ठीक लगी, क्योंकि भाई चंदा नहीं दिया था, वह देने की औकात नहीं थी उसका चंदा देने की। तो जाने से थोड़ा हिचक रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भगा दें उसको। तो हिम्मत करके वो गया। भीड़ थी, बैठा उसी में। बैठा, ज्यों ही पत्तल उसके सामने आई, उस पत्तल पर क्या रखा गया वो मालूम नहीं उसे। पूरियाँ रखी गई, दाल रखा गया, चावल रखा गया, क्या क्या रखा, लेकिन खाने के लिए भरपूर उसमें था। उसके दोनों हाथों ने महसूस किया और उसने उस पत्तल को समेटा और समेट के घर की तरफ भागा कि दोनों पत्नी को भी खिलाता हूँ और खुद भी खाता हूँ जाकर। यकीन मानिए दोस्त, दुर्भाग्य कहें या बदकिस्मती कहें,
और जैसे ही 20 कदम दूर आया होगा, आपको मालूम है भंडारे के आसपास में कुत्ते रहते हैं। बेचारे के पीछे कुत्ते लग गए दोस्त। कुत्ते लग गए पत्तल, वहीं पे वो फेंक करना घर में आया हाँफते। यकीन मानिए रात के 3 घंटे 4 घंटे तक तो पति पत्नी दूसरे कोने में बैठ के रोते रह गए वो लोग। कहने में मुझे बहुत आसान लग रहा है, शब्द वापरना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां थी उस वक्त उस व्यक्ति के ऊपर, ये बहुत आसान नहीं था। और कहानी यही तो ख़त्म नहीं करूँगा मैं, एक अंक में तो ख़त्म होगा भी नहीं। फिर कभी मैं इस विषय पे चर्चा करूँगा, और हर दिन मेरे ख्याल से मैं एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि जितना मैं उससे बात कर रहा हूँ उतना मेरे को सब बताते जाएगा, तो मैं उसके जीवंत कहानी को मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगा। यकीन मानिए दोस्त, आज वो 46 साल का है, लेकिन 18 साल से, जब मैं उसकी उम्र के 18वें 12वें साल से मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, आज वो 46 साल का, तो एक अंक में तो वास्तव में ख़त्म नहीं होगी। आज वो किस परिस्थिति में, वो भी मैं बताऊँगा आपको, लेकिन और 2 3 10 15 जो भी वीडियो बनाने पड़े मेरे को बनाऊँगा, लेकिन वास्तविकता मैं आपके सामने रखूँगा। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। हर दिन में थोड़ी थोड़ी आपको ऐसे ही अंक बताता रहूँगा, लेकिन मैं मेरे चैनल का जो टॉपिक है कि एक शहरी व्यक्ति को क्या क्या झेलना पड़ता है, कैसे कैसे वो खड़ा होता है शहर में, और किस तकलीफ़ से वो खड़ा होता है, ये उसे ही पता रहता है, दुनिया को नहीं। और कोई साथ नहीं देता है दोस्त, ये मान के चलना आप, कोई साथ नहीं देगा आपको। जो करना है आपको स्वयं करना है, जो आपको तकलीफ़ भोगना है खुद भोगना है, कोई साथ नहीं देगा। इसके लिए जो भी आप कीजिए सोच कर समझ कर। और मैं अंत में एक ही बात कहूँगा, अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो 2,000 रुपया अपने पास निश्चित तौर पे हमेशा रखिए। 8,000 भले ही आप किसी दूसरे को, परिवार को दें, किसी को दें, सबको दे दीजिए, लेकिन 2,000 रुपया हमेशा अपने पास। आप चाहे 10,000 कमा रहे हैं तो 2,000 तो निश्चित, 20,000 जैसे जैसे आप कमा रहे हैं वैसे वैसे आप 20%, आप एक मैं छोटा सा हिसाब दूं तो 20% आप अपने पास रखिए, हमेशा किसी को मत दीजिए। क्योंकि जवानी में शहर में अगर आप इतनी तकलीफ़ उठा रहे हैं, आप देखिए कोई भी आपकी तकलीफ़ ना नहीं समझेगा। आप कैसे खड़े हुए, कैसे क्या किए, कोई नहीं देखेगा दोस्त। इसके लिए कुछ ना कुछ अपने बुढ़ापे के लिए, अपने समय के लिए पैसा अपने पास रखिए। मैं इस अंक की पूरी कहानी धीरे धीरे करके बताऊंगा, जो व्यक्ति है कहाँ, करता क्या है, कैसे है, सब बताऊंगा आपको। यकीन मानिए आप, ये कोई फिल्म स्टोरी नहीं है, मैं वास्तविकता पे बना रहा हूँ वो। और जिस भाई को अगर ये जानना होगा ना, मैं उससे मिला भी दूंगा उससे कभी। मैं ये तो नहीं कहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या तो लाइक कीजिए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर